तो स्वागत है एक बार फिर से आपका माई स्मार्ट यूपी बिहार की इस यूट्यूब चैनल में। आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। एक और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी पर अभी समय का बुरा प्रभाव चल रहा। उनकी पुरानी सहयोगी बीजेपी अब हमलावर है। पहले उनके 3 विधायकों का बीजेपी में विलय करवाया, उसके बाद उनसे मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है और उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब बीजेपी के नेता उनके विभाग में हो रही गड़बड़ियों को गिनाने लगे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तो 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि वो विभाग के मंत्री पर कार्रवाई करेंगे। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संजय जायसवाल ने कहा कि पशु व मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री ने मत्स्य जीवी समाज के साथ बड़ा धोखा किया है और अपने मंत्री काल में बहुत बड़ा घोटाला भी किया है। खबर जीतन राम मांझी से मिले संजय जायसवाल ऑल इज वेल, कहा मांझी चुनाव प्रचार करने जाएंगे बोचहां। ऑपरेशन वीआईपी के बाद एनडीए के दूसरे घटक दलों में इस बात की हड़कंप मची है कि कहीं भाजपा उनके दल में ऑपरेशन न कर दे। इसके डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे। हाल के दिनों में एनडीए के बड़े नेताओं को आड़े हाथों लेकर मांझी मुकेश सहनी के पक्ष में जाते दिख रहे थे, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मांझी के आवास पर उनसे मुलाकात कर तमाम गलतफहमियां को दूर कर दिया है और अब बीजेपी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है बोचहां में, उसके लिए जीतन राम मांझी प्रचार करेंगे। बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नगर निगम, नगर पंचायत या नगर परिषद से 8 किलोमीटर की परिसीमा में स्थित विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को आवास भत्ता देने का फैसला किया है। महंगाई भत्ता पहले से मिल रहा, लेकिन इसको लेकर कई तरह का कन्फ्यूजन था। किसी को मिल रहा था, किसी को नहीं मिल रहा था। नई पंचायतों के साथ यह दिक्कत ज़्यादा आ रही थी। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया, जिससे इसको लेकर कन्फ्यूजन दूर हो गया। सभी तरह के शिक्षकों को यह भत्ता मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार में 263 नगरीय क्षेत्र हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा था। इसी क्रम में पत्र जारी किया गया है और एनआईटीटीआर ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नई भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ऑफिस असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट समेत 10 पदों पर निकली भर्ती। आपको बता दें कि एनआईटीटीआर में भर्ती के लिए आवेदक 6 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का योग्यता के अनुसार योग्य होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार गूगल फॉर्म के द्वारा इस लिंक पर जाकर 6 अप्रैल 2022 तक या उससे पहले आवेदक अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया। विपक्ष ने इसे मुद्दा ही बना लिया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बयान दे दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे झुके कि साष्टांग हो गए। राजद ने नीतीश कुमार के प्रणाम को विचारधारा से इस तरह जोड़ा कि आज तक लालू प्रसाद भाजपा के आगे नहीं झुके, लेकिन नीतीश कुमार साथ नहीं जाने का संकल्प लेकर भी भाजपा के साथ चले गए थे। अब इसको लेकर एक पोस्टर भी पटना में लगा दिया गया है। राजद व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव प्रेम कुमार यादव ने यह पोस्टर बीरचंद पटेल पथ स्थित राजद कार्यालय के समक्ष लगाया और तेज प्रताप यादव ने बड़ा खुलासा किया। कहा कि मुझे लड़वाने के लिए तंत्र विद्या की जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का गुस्सा एक बार फिर से भड़का है। एक के बाद एक ट्वीट कर उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। उनका गुस्सा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव के सलाहकार हरियाणा के संजय यादव पर जाहिर होता है, लेकिन जानकारी है कि इस बार वो गुस्सा इन दोनों पर नहीं बल्कि किसी और पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि गले में तुलसी माला और दिल में पाप। ईश्वर के नाम का सहारा लेने वाले इन ढोंगियों को जल्द सजा मिलेगी। जल्द खुलासा करेंगे कि हमें और हमारे भाई को लड़वाने के लिए कौन कौन तंत्र विद्या करता है। पटना के प्राइवेट स्कूलों की किताबों के दाम 40% तक बढ़े। 100 रुपये की बुक के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। निजी विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली किताबों की कीमतों में इस वर्ष 30 से 40% की वृद्धि की गई। इससे अभिभावकों को किताबों की खरीदारी करने में पसीने छूट रहे। वहीं प्रकाशक या स्कूल प्रबंधन 1 रुपये की छूट देने को तैयार नहीं है। राजधानी के ही एक प्रतिष्ठित स्कूल की कक्षा 4 के बच्चों के लिए किताब कॉपी की कीमत 5000 से ज़्यादा हो रही है। पटना के निजी स्कूल अभिभावक संघ के अध्यक्ष राकेश राय का कहना है कि पुस्तकों की बिक्री के नाम पर लूट हो रही है। 100 रुपये की किताब अब 500 रुपये में बेची जा रही। जल्द ही इस संबंध में अभिभावकों का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात करेगा। यूपी के बाद बिहार फतह करने में जुटी भाजपा। बोचहां विधानसभा की हर पंचायत में लगा दी एक विधायक की ड्यूटी। बिहार में 4 राज्यों की सफलता को दोहराने में जुटी भाजपा बोचहां विधानसभा उपचुनाव
और विधान परिषद चुनाव में पार्टी ने विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों की सजा दी फील्डिंग। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा बोचाहा के हर पंचायत में एक विधायक को जिम्मेदारी दी गई। बिहार में विधानसभा की बोचाहा सीट काफ़ी महत्वपूर्ण होती जा रही है और यहाँ पर विधान परिषद की सभी सीटों पर राजद से सीधा मुकाबला है। भाजपा इसके लिए चूक रही तो फील्डिंग सजाने में जुट गई है। पार्टी के रणनीतिकारों की कोशिश 4 राज्यों के विधानसभा परिणाम को बिहार में भी जारी रखने की है और इसको फुलप्रूफ बनाने के लिए शीर्ष स्तर से नेता बोचाहा विधानसभा पहुंच रहे। एक और बिहार के 3 लाख शिक्षकों को 31 मार्च तक मिल जाएगा बढ़ा वेतन। बाकी के बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार के करीब 3 लाख शिक्षकों की वेतन पर्ची जारी 31 मार्च तक भुगतान का आश्वासन। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि 2,99,228 शिक्षकों का डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन वेतन पर्ची जारी वेतन भुगतान की कार्यवाही जारी है और बिहार विधान परिषद में स्कूली शिक्षकों के वेतन भुगतान में हो रही देर का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष से ज़्यादा भाजपा जदयू सदस्यों ने ही इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और शिक्षा मंत्री से ससमय वेतन भुगतान की गुहार लगाई। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अफसरों की मेहरबानी पर शिक्षक नहीं है, शिक्षकों को अफसर परेशान न करें, उन्हें दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े, इसलिए डिजिटल व्यवस्था की जा रही है। नई व्यवस्था है इसलिए समय लग रहा, यह शिक्षकों के हित में ही है। पूरी कोशिश है कि 31 मार्च तक जितना होगा उतने शिक्षकों का वेतन भुगतान हो जाए। एक बार बिहार में स्वास्थ्य विभाग करेगा 20,000 से अधिक पदों पर बहाली। मार्च के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में अगले वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल महीने में नौकरियों की बहार आने वाली है। बिहार सरकार आयुष्मान कार्ड से वंचित सभी राशन कार्डधारी परिवारों के 4 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वहीं 20,000 पद नर्स के लिए सृजित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष में नियुक्तियों की तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधान परिषद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह घोषणा की है। इसके साथ ही सदन ने ध्वनि मत से स्वास्थ्य विभाग की 16,131 करोड़ रुपए के बजट को पारित कर दिया है। अगली खबर, तेल कंपनियों ने इस हफ्ते 5वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 55 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए। नई कीमत लागू होने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपये 11 पैसे और डीजल 90 रुपये 42 पैसे हो गए हैं और इसी तरह से पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की वृद्धि हुई है। मार्च महीने में पिछले 6 दिन महंगाई को बढ़ाने वाले रहे और 22 मार्च से अब तक रसोई गैस और CNG PNG के दाम भी बढ़ाए जा चुके हैं। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जैसे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।